देखो पिछली क्लास में हमने संपाती, संगत, असंगत, अनेक हल, कोई हल नहीं, एक हल बताया था। शायद उसमें संगत और असंगत में कुछ कंफ्यूजन हो गया था, तो उसको आज वाली क्लास में हम लोग क्लियर कर लेंगे, मैं बता भी दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि अगर आप पिछली क्लास देखे भी तो उसमें कंफ्यूज मत होना। शायद उसमें संगत वाले को हम लोगों ने केवल एक में बस दिखाया था और असंगत दो में दिखा दिया था। अगर ऐसा होगा तो आप क्लियर कर लेना, सीधी बात, ठीक है। अब मैं आपको एकदम क्लियर करके बता दे रहा हूँ, अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने है तो कैसे कैसे समझोगे। हम एक ही में सारे जितने भी फॉर्मूले सबको दिखा रहे हैं। अगर आपके सामने a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा, ठीक है, तो आपका एक हल या अद्वितीय हल होगा। अभी हम पहले इसके हल के हिसाब से तीनों को समझा रहे हैं। आज तीनों अगर बराबर होगा तो अनेक हल होगा, जिसको अनंत हल भी बोलते हैं। अब तीनों में से दो आगे के बराबर और लास्ट वाला बराबर नहीं होगा तो कोई हल नहीं होगा। ये कंडीशन सबको क्लियर है, ठीक। आप लोगों को पिछले वाले में मिला देना, अगर उसमें कंफ्यूजन हुआ होगा या फिर डिस्टर्ब थोड़ा हुआ होगा तो इससे क्लियर एकदम कर देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये वाली कंडीशन में संपाती होता है, इस वाले में भी संपाती होता है, और इसमें क्या होता है, असंपाती होता है। और इसमें संगत, संगत, इसमें संगत। याद करने का सबसे आसान तरीका, सब एक ही जैसा है। देखो इसमें संपाती, इसमें भी संपाती, तो इसमें भी संगत, इसमें दोनों में संपाती, इसमें संगत भी, जिसमें संपाती उसमें संगत भी, जिसमें असंपाती उसमें असंगत। आप समझे कि नहीं, संपाती के साथ संगत, संपाती के साथ संगत, और ये असंगत और असंपाती, मतलब यहाँ अ आया तो यहाँ पे भी आएगा। बट ध्यान देना किसमें है, इस वाले में ये रहेगा तो इसमें ये रहेगा। अब इसमें देखो आपको असंपाती असंगत बोल दिए, ये तो पता होना ही चाहिए ना कि किसमें था, तो जिसमें दो तो बराबर और लास्ट वाला बराबर नहीं है। अभी क्लियर, किसी को डाउट नहीं है, ठीक है ना, बोलो। तो ये आप याद कर लेना, दिक्कत नहीं। अगर पिछले में कोई थोड़ा मोड़ा डिस्टर्बेंस होगा तो इसको यहाँ से क्लियर कर लेना, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। तो ये एकदम हो गया, आई वाला तो एकदम क्लियर ही था। इसको इसलिए क्लियर कर लेना कि देखो हम इसलिए इसको इतना क्लियर करा रहे हैं क्योंकि आपका क्या है, जो इसको थोड़ा सा हटा दो, इसमें क्या है कि आपके एग्जाम में एमसीक्यू बार बार बोल रहा हूँ, सीधे क्या देता है आपको, दूसरा समीकरण देगा, आप पूछेगा संगत है कि असंगत है, संपाती है कि असंपाती है। हाई वाले में ज्यादा कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, शायद मेरे हिसाब से इस वाले में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, इस वाले में और इस वाले में ज्यादा, संगत असंगत वाले में, संपाती असंपाती वाले में थोड़ा ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। तो अभी इसको क्लियर कर लेना, एकदम एक ही जैसा है, इसके साथ ये, इसके साथ ये, क्योंकि संपाती संपाती, संपाती संगत, और यहाँ पे संपाती संगत, यहाँ असंपाती तो असंगत। बट हाई ध्यान देना किस वाले में, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, अब इसके आगे चलते हैं। आइए देखिए, आज वाले में कोशिश पूरी रही। हाँ, जो प्रश्नावली अभी हम करा रहे हैं उसमें भी है ये, उसमें भी है, एक हमें देखो भाई शांत रहो। पिछली क्लास में आपको क्वेश्चन भी दिया गया था, बट अभी थोड़ा पढ़ा लेंगे फिर इसके बात करेंगे, ठीक। हमने आप लोगों को साथ में क्वेश्चन तक दिया था। अभी मुझे आप लोग बताओ, किसी को 7वें तक में कोई डाउट है? अभी ग्राफ वाले में अभी भी किसी को डाउट आ रहा है क्या? ग्राफ आप प्रैक्टिस करो तभी बनेगा, एक बार नहीं बना फिर इरेज करके फिर बनाओ, बार बार बनाओ, दिक्कत नहीं होगा। अब ये सोचोगे कि हम बार बार बताए, तो हमें दिक्कत कोई नहीं बताने में, हम बार बार बताएंगे, जब तक आप नहीं लगाओगे नहीं आने वाला है, समझ में आई बात नहीं। तो 7 तक के बाद हम 8वें क्वेश्चन से चल रहे हैं। अब आप लोग देखो, यहाँ से अच्छी बात ये है कि सॉल्यूशन बेस्ड है और ग्राफ वाले भी है। पहला सवाल 8वां देखो, प्रश्नावली, प्रश्नावली आपका क्या है, 3A, यहां से 8वां सवाल, शांत रहो भाई। प्रश्नावली 3 का 8वां देखो ध्यान से, पहले पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। कह रहा है एक आयताकार बाग है, आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर से, जैसे ये जो रूम जिसमें आप बैठे हो ना, कैसा ये आयताकार है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, एक बात दिमाग में हमेशा बैठा लेना कि किसी भी चीज की लंबाई हमेशा बड़ी होती है चौड़ाई से। जैसे अपने आप को ही ले लो, तो आपकी लंबाई हमेशा ज्यादा होगी किससे, चौड़ाई से। तो अगर सोचो ऐसी कंडीशन आ जाए चौड़ाई ज्यादा हो जाए लंबाई कम हो जाए, तो फिर सोच लो कैसा दिखोगे, खूंखारे दिखोगे, कुछ नहीं, एकदम कुछ समझ में नहीं आया कहाँ से आ जाएगा। तो देखो एक आयताकार, देखो मैं इसका फिगर बना रहा हूँ, एक आयताकार बाग है, इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, ये क्या है, आयताकार एक बाग है। अब ध्यान से वर्ड को सुनो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से, चौड़ाई से मतलब क्या, चौड़ाई को कुछ मानोगे तो लंबाई बनेगा, चौड़ाई से कितना ज्यादा है, 4 मीटर। तो बोलो चौड़ाई मतलब लंबाई बराबर अगर हमें निकालना है तो जो चौड़ाई होगी ना उसमें 4 ज्यादा करना पड़ेगा। मेरी बात अब समझ में आई?
मतलब लंबा, अब तुम कहोगे सर लंबाई को मान के चौड़ाई का, तो अभी बताया ना कि हमेशा लंबाई क्या होती है, चौड़ाई से बड़ी होती है। तो लंबाई क्या, जितनी भी चौड़ाई वाला होगा ना उसमें 4 जोड़ोगे तब लंबाई बनेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि लंबाई को बनाने के लिए चौड़ाई में 4 जोड़ना पड़ रहा है। क्या बोला है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए, मतलब लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना। अब समझो मेरी बात, क्वेश्चन को देखो ध्यान से। सवाल में क्या क्या बोला है सुनिए, हमने इसको तो समझा दिया। हम सबसे पहले किसको मानेंगे, देखो मानते उसी को है जिस पे पूरा सवाल टिका होता है। अच्छा बताओ सवाल पूरा किस पे टिका है, लंबाई पे चौड़ाई पे? नहीं भाई चौड़ाई पे, लंबाई कहाँ, लंबाई तो चौड़ाई की सहायता से निकलेगा ना। लंबाई खुद कह रहा है कि भाई मुझे बनाने के लिए चौड़ाई में 4 जोड़ो तो हम बनेंगे। बात समझ में आया कि नहीं है? लंबाई को बनाने के लिए चौड़ाई में 4 जोड़ोगे तब, तो पहले तुम्हें चौड़ाई पता होना चाहिए तब उसमें 4 जोड़ोगे तो मानोगे चौड़ाई। देखो जब तक ही नहीं पकड़ पाओगे किस पे डिपेंड है पूरा सवाल, मतलब ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में कि चौड़ाई क्या है यक्स, तो यक्स में 4 जोड़ोगे तो कौन बन जाएगा, लंबाई। मतलब माना चौड़ाई बराबर यक्स, तो 4 उसमें जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 4, वो कौन बन गया, लंबाई। मेरी बात इतनी सबको समझ में आई कि नहीं? तो माना, मानते उसी को जिसको मानने से पूरा सवाल आगे बढ़ेगा। तो माना आयताकार बाग की, आयताकार बाग की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है यक्स, अतः लंबाई कितनी होगी भाई, यक्स प्लस 4। इतनी बात सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे, इन्होंने बोला कि जो उसका आयत का अर्ध परिमाप है, परिमाप नहीं बोला है, परिमाप बोलता तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हिंदी में बोलते हैं किसका, आयत का परिमाप। देखो सूत्र होता है आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन अर्ध बोला है, अर्ध का मतलब आधा होता है, अर्ध का मतलब आधा। तो बोलो ये पूरा आयत का परिमाप है ना, अर्ध आयत का परिमाप क्या होगा, बटा 2 हो जाएगा। अरे भाई सीधी बात है कि पूरा जितना है उसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, जितना सूत्र है उसका आधा करोगे कि नहीं करोगे। जब हम पूरे रूम का क्या कर रहे हैं, ये मान लो ये तुम्हारा क्या आयत जैसा रूम है, लंबाई चौड़ाई, तो इस पूरे रूम का परिमाप क्या है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, पढ़े होगे ना पिछली क्लासेस में। अरे भाई आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सब पढ़े हो कि नहीं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, अब वर्ग का परिमाप, बिल्कुल कर सकते हो, भुजा गुणे भुजा चाहे भुजा का वर्ग कर दो, यक्स गुणे यक्स बोलो चाहे एक्स स्क्वायर बोलो। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। फिर त्रिभुज में आ जाओ, तो त्रिभुज में वैसे तो बहुत है, मैं बस नॉर्मल बता रहा हूँ कि आयत, वर्ग और त्रिभुज का, त्रिभुज का क्या होता है परिमाप, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ दो परिमाप। अब तुम्हें एक चीज बता दें, परिमाप का सबसे आसान तरीका, कौनो भी चित्र का, कौनो भी फिगर का अगर परिमाप निकालना, सब भुजा को जोड़ दो। सर अभी तो आप 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, तो बताओ 2 ठो लंबाई है कि नहीं है, 2 ठो लंबाई है कि नहीं है, 2 ठो चौड़ाई है कि नहीं है। अगर इसी को कोई लड़का लिख दे लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई, तो बच्चे हुआ ना, अरे लंबाई लंबाई 2 लंबाई, चौड़ाई चौड़ाई 2 चौड़ाई। तो एक बात एकदम दिमाग बैठा लो, किसी भी त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, कौनो भी चित्र हो, फिगर हो, उसका परिमाप बोलेगा ना, जितना साइड दिया होगा सब साइड को जोड़ दोगे परिमाप निकल जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल के लिए बात नहीं है। परिमाप होता क्या है, जितना भी उसकी भुजा है सभी भुजाओं की लंबाई को जोड़ दोगे, उसी को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। जैसे मान लो क्रिकेट की फील्ड का जो बाउंड्री होता है, उस बाउंड्री के चारों तरफ रस्सी बंधी होती है ना, मतलब ऐसे रोप लगा रहता है ना, जिसमें बाउंड्री जाके बॉल टकराती है, तो उसका पूरा हमें निकालना, क्या करेंगे, पूरी लंबाई उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, मतलब पूरा लंबाई क्या कर लेंगे, निकाल देंगे, वही क्या होगा परिमाप। तो परिमाप में एक दिमाग बिठा लेना, परिमाप मतलब पूरी लंबाई, समझ में आई बात नहीं। वैसे सूत्र है, अगर हम इसको लंबाई प्लस चौड़ाई करके जोड़ दें तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन हमें आयत का परिमाप नहीं करना, हमें क्या निकालना है, आयत का अर्ध, अर्ध परिमाप। अर्ध का मतलब होता है आधा, जहां नहीं समझ में आया बोल देना। क्या होगा भाई, पूरा तो हमारा यही है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो पूरा ये, इसमें 2 से भाग दे देंगे, आधा हो गया कि नहीं हो गया। हम बोले कि भाई सब पूरा परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई है, 2 गुणे ब्रैकेट में। अच्छा एक चीज और कॉन्सेप्ट समझो, अगर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, एलबी समझते हो ना, लंबाई चौड़ाई, तो ये और 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, दोनों में अंतर है कि नहीं है बोलो,
बहुत बड़ा अंतर। अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो बस इससे 2 गुणा करेगा, अब ब्रैकेट लगाया तो दोनों से गुणा करेगा। जैसे मान लो मैं गेट पे खड़ा हूँ, कोई आया तो गेट पर से मुझसे मिल के चला जाएगा। अगर हम अंदर है तो वो आएगा तो सबसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखेगा कि नहीं। वैसे यहाँ पे भी अगर ब्रैकेट, देखो इंपॉर्टेंट कितना ब्रैकेट का है, अगर ब्रैकेट लगा दोगे तो सब में गुणा करेगा 2, अब ब्रैकेट नहीं लगा तो केवल यल से गुणा करता। ये मत गलती करना, चलो यार 2 गुणे लंबाई, ब्रैकेट नहीं लगा। बहुत सारी चीजें बदल जाए, मैथ में थोड़ी थोड़ी सिंबल में तो खेलता है, अगर सिंबल में कहीं गड़बड़ा हुआ, सिंबल मतलब चिन्ह, तो गड़बड़ा जाएगा। तो ये ध्यान देना। तो यहाँ क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या होगा लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा बताओ, हमने अर्ध परिमाप को ही सॉल्व करके निकाला है ना, अर्ध परिमाप कितना दिया है, अर्ध परिमाप कितना दिया सवाल में, 36 दिया है क्या दिया। अच्छा बोला क्या था कि एक वर्ग की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, उस वर्ग बोला आयत, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चौड़ाई को हमने x माना, तो लंबाई क्या बन गई x + 4। यहाँ तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को तो बोलो। चौड़ाई को x माना तो लंबाई x + 4 हो गया। आयत का परिमाप का सूत्र क्यों लिखा पहले, क्योंकि परिमाप जानते हो तभी तो अर्ध परिमाप निकालोगे। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप क्या होता है, आधा कर दोगे, जितना उसका सूत्र उसका आधा। हमने लंबाई प्लस चौड़ाई निकाला। अब बताओ कि उन्होंने बोला कितना है अर्ध परिमाप। अच्छा बताओ, अर्ध परिमाप को हल करके ये निकाले हो ना, अभी मत बोला सर डायरेक्ट कैसे लिख दिया, निकाला हूं हल करके पता चला क्या, आयत का अर्ध परिमाप बराबर कितना, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये डायरेक्ट नहीं लिखा भाई, मैंने इसको हल किया है। तो बताओ आयत का परिमाप कितना दिया सवाल में, 36, इसके नीचे 36 लिखोगे ना परिमाप के नीचे। अब बताओ लंबाई कितना आपने निकाला है, x + 4, 4 अधिक है ना, और चौड़ाई कितना है x है, तो 36 बराबर x और x मिलके 2x + 4। बोलो बात समझ में आ रही है। 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 36 - 4 बराबर 2x, तो x बराबर 36 में से 2 गया कितना बचा, सॉरी 4, 32, आई 2 गुणा जुड़ा है ना, इधर आएगा तो भाग पड़ जाएगा कितना, 16 बराबर x। अगर मान लो लग गया सवाल आंसर आ गया, लेकिन अभी क्या लंबाई चौड़ाई दोनों आया नहीं, ये किसका माना है, लंबाई की चौड़ाई का, चौड़ाई का आया, क्योंकि तुमने क्या माना x भाई चौड़ाई को माना है। तो क्या है आपकी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी आई 16, और लंबाई बताओ क्या होगा, 16 और 2 सॉरी 16 और 4 ना, 16 और 4 20। अब देखो तुम कहा बोला था वो, सवाल लग गया है, लेकिन अब हमको अगर चेक भी करा तो वो कर सकते हैं। सर कैसे बताओ, अर्ध परिमाप क्या है, लंबाई प्लस, अर्ध परिमाप कितना दिया है, अगर सही हमारा सवाल 36 आना चाहिए कि नहीं, दिया भाई बुक में देखो 36 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो बोलो लंबाई और चौड़ाई कितना, 16 और 20 है कि नहीं है, तो जोड़ोगे 36 होगा कि नहीं होगा, तो मतलब सवाल सही लगा कि नहीं। अभी किसी को डाउट है तो बोलो। ऐसे आते क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, ऐसे बोर्ड में आएगा तो 2 नंबर में आएगा, ज्यादा बढ़िया मत सोचना, 2 नंबर ज्यादा नहीं देगा। ग्राफ अगर उसी में भिड़ा दिया तो तुम्हारा बड़ा नंबर हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें, ग्राफ की बात कहीं नहीं बोला, बस बोला क्या परिमाप, सॉरी उसकी बीमाएं निकाला, परिमाप बोला, बीमाएं का मतलब क्या, डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब क्या, उसकी भुजाओं के माप। क्या कोई दिक्कत है इसमें, सब क्लियर है ना। चलिए आगे बोलो भाई, कुछ हाई वाला नहीं समझ में आ रहा है भाई। अर्ध परिमाप यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं, देखो नहीं है पूछो कोई दिक्कत नहीं है। अर्ध परिमाप तुम्हें सवाल में दिया, किताब में पढ़ोगे दिया अर्ध परिमाप 36, तो अर्ध परिमाप के नीचे 36 लिखा, लंबाई क्या निकाले हो x + 4, लंबाई के नीचे x + 4, और चौड़ाई कितना x मिलके 2x आई 4, तो 4 को इधर भेजोगे प्लस है तो क्या होगा माइनस, 36 - 4 32 बराबर 2x, तो 2 का इधर भाग पड़ेगा तो 16। x क्या माने थे, चौड़ाई भाई, चौड़ाई बराबर 16, लंबाई बराबर x + 4, तो x की जगह कितना 16 + 4, 16 4 20, 20 और 16 36, तो अर्ध परिमाप आया कि नहीं आया। अब डाउट नहीं है ना, ठीक क्लियर एकदम करो, एकदम फिल्टर रखो, कोई दिक्कत ना रखो, कंफ्यूजन हो क्लियर करो। अब चलो अगले सवाल पे चलता 10 आगे वाला देखो क्या कर रहा है, इसको हटा रहे हैं। 9वां देखो, 9वां जाके एक बार जरूर घर पे क्लियर कर लिया करो, मैं डेली बोलता हूँ। आगे देखो, आगे क्या कर रहा है सुनो भाई, एक रैखिक समीकरण, मैंने बोला ना इस एक्सरसाइज में ही बस आपको थोड़ा सा ग्राफ पे ध्यान देना है। इस एक्सरसाइज में जिसने ग्राफ नहीं तैयार किया उसका खत्म हो जाएगा, फिर ग्राफ नहीं मिलेगा। कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण दिया है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0, दो ऐसी और रैखिक समीकरण खींचिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसा हो। अब सुनो क्या करा, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एक समीकरण हम तुम्हें दे रहे हैं, क्या दे रहा है भाई, दे रहा है 2x + 3y - 8 बराबर 0। बहुत ध्यान से समझो, कह रहा है एक समीकरण हम आपको दे दिए,
इस समीकरण के साथ दूसरा का समीकरण अपने से तुम कुछ भी सेट करो, ऐसा सेट करो समीकरण अपने से जिससे तुम्हें पहला में क्या मिले, प्रतिच्छेद करती रेखाएं मिले। बताओ प्रतिच्छेद कब करेगा, जब a1/a2 b1/b2 आपस में बराबर। अब इसमें बताओ क्या अलग अलग सबका समीकरण नहीं बनेगा, अलग अलग बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ऐसा सेट करो कि यार दोनों बराबर है ना, तो हम ऐसा करें 3x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0। सर कैसे सेट कर दिए भाई, 2/3 a1/a2 2/3 आई क्या होगा 3/5 बराबर है। तीसरके पे जाइए नहीं करेंगे, क्यों नहीं जाएंगे जब दूसरा नहीं होगा। सर नहीं समझ रहा, फिर समझाइए भाई। ये अपने समीकरण मतलब कह रहा है कि आई तुम्हें समीकरण हम दे दिए, तुम अपने मर्जी से कौनो समीकरण लिखो, लेकिन ऐसा समीकरण लिखो जिसको हल करने पर पहला पार्ट क्या हो, प्रतिच्छेद का बोला है ना, प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करें। तो भाई प्रतिच्छेद का कंडीशन क्या पड़े हो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/, क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है। तो तुम्हें इस समीकरण के हेल्प से, इस समीकरण की सहायता से ऐसा समीकरण बनाना है जिससे यही वाला है। तो तुम 2 देखे यहाँ 3 लिख दिए, तो 2/3 पहले का है ना, अब कुछ भी हो जाए 2/3 इसको आना नहीं चाहते, तो खुद 3 है यहाँ 5। कोई बोले सर हम यहाँ 4 यहाँ 5 लिखेंगे, तो कौनो दिक्कत नहीं भाई, मेरी बात समझ में, मतलब कुछ भी करो तुम्हें a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होने देना है। क्या बात सबको समझ में आ रही है। तो आई समीकरण हो गया इसके लिए, किसके लिए, प्रतिच्छेद के लिए। पहली कंडीशन समझ में आई, बोलो पीछे वालों। अब दूसरा फिर लिखो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो ये समीकरण होगा भाई, ये दिखा भी देना क्या 2/3 बराबर नहीं है 3/5। बात समझ में आया। अब दूसरे के क्या बोला है, दूसरे ने समांतर रेखाएं हो, समांतर होने कंडीशन क्या पड़े हो, समांतर में क्या हो जाता है, कोई हल नहीं मिलता है ना जब समांतर हो जाएगी। तो कौन सा कंडीशन बताओ पीछे वालों, समांतर कंडीशन बताइए आप बताइए समांतर कब होगा। अब ऐसा सेटअप करो कि बराबर हो, और दूसरा का मतलब देखो, अब हमें ऐसा करना है कि 2 स्टार्टिंग का बराबर बैठ जाइए, स्टार्टिंग का 2 बराबर और लास्ट का बराबर नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों से मैं पूछता हूँ, जरा देखें कि कौन बता देता है तुरंत, कोई बताए, ऐसा कोई भी इक्वेशन बोलिए। 4x प्लस 6y माइनस, बहुत अच्छे। देखो भाई आज जरूरी नहीं कि ये लोग जो बोले वही वाला रहेगा भाई, लोग अपने से बताए, आप अपने से 4 6 कैसे 2/4 2/4 मतलब 1/2, 3/6 1/2 1/2 1/2 बराबर हो गया कि नहीं हो गया, फ्यूज समझ रहे हो। और लास्ट वाला बराबर नहीं है। क्या बात समझ में आई, हर से यादव समझ रहा है कि नहीं, नहीं है पूछ लेना। तो क्या होगा, पहले तो क्या बोला समांतर, समांतर समांतर के लिए क्या पढ़े भाई, a1 बटा बराबर b1 बटा बराबर नहीं c1 बटा, क्लियर नहीं है सब, इसमें अभी कोई डाउट नहीं रखना। तो बोलो भाई आई क्या होगा, 2/4 बराबर 3/6 बराबर नहीं है -8 बटा माइनस। अब तुम एक लाइन और बना दो फर्दर, 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है। कोई डाउट किसी को, अभी वाला रो नहीं बोलेगा, पीछे वाला रो बोलेगा। थर्ड कंडीशन संपाती रेखा, अब वही पढ़ाया हूँ, संपाती कंडीशन बताओ भाई, ये पीयूष वाला बेंच बोलेगा और उसके आगे वाला बेंच बोलेगा। चलो बोलो संपाती कंडीशन अभी क्या पढ़ाया, संपाती असंपाती पढ़ाया ना, बोलो संपाती असंपाती संगत असंगत, हमने बोला था तुम ही तो समझ जाओगे। संपाती संगत, संपाती संपाती पूछ रहे हैं, संपाती को बताओ। अरे संपाती क्या होता है बोलो। अच्छा संगत किसमें था, पहला था संगत, दूसरा था संगत। पहला क्या था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो संगत था तो संपाती था, संगत था तो संपाती था कि नहीं था, बोलो। दूसरे में क्या था, संगत था संपाती था, दो कंडीशन है भाई, कौनो कंडीशन बैठा दो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई बोले। मतलब ये तीसरा वाला मैं अगर आपको दूं तो आप कर लोगे, देखो ऐसे छोड़ना भी पड़ेगा भाई। हाँ बैठा दो, सेट हो गया कि नहीं हो गया। अब कोई बोले सर हम दूसरा का वाला बैठा के, बैठाओ ना भाई, कहाँ बोला, दूधू उसके पास ऑप्शन है, एक नहीं दूधू पूरा बफर सिस्टम है, जो मर्जी तो खाओ भाई, इधर चाहे इधर, जिधर मन करे उधर जाओ। बोलो बात समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ रहा है, अब इसमें ग्राफ से थोड़ा एक स्टेप ऊपर है, मतलब आप थोड़ा समझ लो क्या कर रहा है। पहले ग्राफ बनाते थे, सुनो पहले इधर ध्यान दो, 2 लाइन खींचते थे, अब दोनों लाइनियां खींचने के बाद जब दोनों लाइनियां काटेगी ना तो त्रिभुज बनेगा, किस पे, x अक्ष पे, वही त्रिभुजवा का तुम्हें क्या निकालना रहेगा, मान निकालना है। सब त्रिभुज का क्या निकालना रहेगा, देखो त्रिभुज का क्या निकालना रहेगा, उसका बने रेखा चित्र के
निर्देशांक क्या थे? त्रिभुज के पटल का छायांकित। मतलब ये हमें क्या करना है कि त्रिभुज जो बनेगा ना उसको दिखाना है कैसा बना है। नहीं समझे? मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाने के लिए सवाल नहीं लग रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अच्छा बताओ, ग्राफ वाले में क्या करते थे हम लोग? पहले दो समीकरण उठाते थे, दो समीकरण उठाते थे और दोनों समीकरण से एक्स वाई निकालते थे चार्ट बना के, और फिर उनको क्या करते थे? ग्राफ पे प्लॉट कर देते थे। जैसे मान लो हमने ग्राफ ऐसे खींचा, अभी सवाल नहीं लग रहा हूँ, बता रहा हूँ। एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन ऐसे गई, हाई त्रिभुज बना कि नहीं बना? यही वाले को छायांकित का मतलब क्या करते हैं? उसको मतलब कलर कर देना। अब उसमें हाई वाले का क्या होगा? हाई वाले क्या होगा? हाई वाले क्या होगा? मतलब नाम बताना। मतलब ये तुम्हें तभी आएगा ना जब तुम्हें ग्राफ बनाने आएगा। ग्राफ बनाने तभी आएगा जब तुम्हें पीछे से प्रैक्टिस होगा। तो आओ सवाल लगाते हैं इसका। अब देखो कुछ नहीं है। अब कोई कहे नया, तो नया नहीं है भाई, पीछे वाला सवाल है, बस उसमें एक त्रिभुज किस पे बोला? एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पे बनेगा। और इसके अगला वाला एक्स अक्ष के बाद वाई अक्ष है। देखो आई वाला सवाल जो है, दूसरे का वाला देखो वाई अक्ष लिखा है कि नहीं लिखा है? कौन सा? 11वां। 10वां एक्स अक्ष है और 11वां क्या है? वाई अक्ष है। तो 10वां हम बताएंगे, 11वां तुम लगाओगे। 10वां हम बता रहे हैं, 11वां तुम्हें लगाना। अब सवाल पढ़ रहे हैं, देखो देखो ध्यान से। कह रहा है समीकरण क्या है? समीकरण भाई बता रहे हैं हम 10। एकदम ध्यान से देखो। देखो आउजन 2019 में बाग वाला बताया हूं अभी, अर्ध परिमाप वाला 2019 में आया बोर्ड में। क्या करा? समीकरण एक्स माइनस वाई माइनस वन बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और 3x 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण 1, समीकरण 2। अब मेरी बात ध्यान सुनो, कुछ करो नहीं, सही है ना? एक्स माइनस वाई प्लस 1 है। अच्छा, यहाँ तक सवाल में क्या बोला है? इन दोनों समीकरणों की सहायता से क्या करो? ग्राफ खींचो और एक्स अक्ष पर जो उसका चित्र उसको छायांकित करो। छायांकित का मतलब उसे उसे मतलब ऐसे लाइन लाइन खींच करके दिखाओ कि यही वाला हमारा चित्र बना है। तो देखो ग्राफ तो जाना अभी बहुत दूर है, पहले तो इसको समझते हैं। समीकरण एक्स, समीकरण क्या है? पहला समीकरण 1 से फिर देखो ग्राफ पे फिर क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, वही वाला है। क्या है? एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स बराबर एक्स माइनस वाई बराबर क्या? -1। तो एक्स बराबर क्या? -1 प्लस। बोलो ये बात समझ में आई? पिछला जो सवाल लगवाए थे ग्राफ कैसे करवाते ना, पहले समीकरण में एक्स या वाई बराबर लिखते थे। अब कोई बोले सर ऐसा है कि हम वाई बराबर लिखेंगे, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन वाई वाले में फिर माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्या बनाते थे? ऐसे बनाते थे, याद करो, भूले नहीं होगे तो याद होगा। ये क्या होगा? एक्स बराबर -1 प्लस वाई। अब बताओ नीचे क्या लिखो? हर से याद हो, तुम बताओ। यहाँ एक्स बराबर, तो यहाँ क्या लिखूं? वाई रहेगा। अब बोलो भाई, अब वाई का जो जो मान रखोगे तुम्हें एक्स का मान मिलता जाएगा कि नहीं मिलता जाएगा? अगर वाई 1 लिख दूं तो बोलो एक्स क्या मिलेगा? अरे वाई की जगह 1 लिख दिए तो एक्स की जगह। भाई पीछे वालों आवाज नहीं आ रही तो इसका क्या मतलब समझे? नहीं आ रहा है इसलिए नहीं बोल रहे हो कि अभी पूरी नींद नहीं हुई इसलिए नहीं बोल रहे हो? पीछे वालों भाई बड़ा एकदम थोड़ा मतलब तुम एकदम जैसे लगता है कि 2025 वाला नहीं, अभी तो लगता है 1947 वाला। भाई थोड़ा बाल और झाड़ो, स्टाइल स्टाइल मारो, मतलब बस उतना ही जितना कि मतलब ठीक ठाक है। देखो इसमें जैसे लगता है कि तो बस उठा है चल दिया। अरे भाई देखो अपने बगल वालों को देखो, बाल एकदम मस्त एकदम स्टाइल में झाड़ा। हर्ष यादव को भी देखो, जबरदस्त एकदम। नहीं झाड़ते हो? जाना एक दिन तो झड़ ही जाना है। आगे देखो, इधर देखो भाई, झाड़ लिया करो थोड़ा। आप नहीं झाड़ेगा तो कब झाड़ेगा? बुढ़ौती में। बस अभी है, कुछ दिनों की बात है, बस 12वीं तक है। सबसे जबरदस्त जानते हो क्लास कहाँ तक रहता? 12वीं तक रहता। पढ़ने को नहीं करेंगे मतलब पढ़ाई छोड़ देते, लेकिन सबसे जबरदस्त क्लास 12वीं तक की पढ़ाई हो तो उसमें टेंशन उतना नहीं रहता, बोर्ड का तो रहता ही है। और सबसे जबरदस्त फ्रेंडशिप भी 12वीं तक रहती है। कभी कभी देखते हो ना, कभी कभी आप पहली क्लास से 12वीं क्लास तक एक एक लड़के ऐसे होते हैं जो साथ में पढ़ते पढ़ते निकल जाते हैं। होता ऐसा कि नहीं? पहली क्लास से बाद तो सबसे लंबी जो दोस्ती होती है यही क्लास की होती है। फिर आप कॉलेज वॉलेज में जाओगे, कुछ भी करोगे तो वहां उतना ज्यादा नहीं, 2 साल 3 साल की दोस्ती रहती है, फिर कोई मतलब ही उतना नहीं लगता है। अपने मतलब तुम रखो अपना। फिर तो अब तो मोबाइल आ गया, सब लोग अपने मोबाइल से बस मतलब रखते हैं। देखो भाई वाई का मान आप बताओ कोई दूसरा। -1 रख दूं तो -2 होगा। अगर कोई कहे कि सर माइनस में रखें हम प्लस रखेंगे तो तुम रख लो, लेकिन हमने पहले भी बता दिया है तुम कुछ भी रखो सबका सेम सेम आएगा। क्या यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बोलो भाई, अरे बोल दिया करो यार, एकदम पूरा लेजी की तरह बैठा भाई। जीरो का मान है, देखो ये इसका मान 0, इसका मान क्या है 1, इसका मान क्या है -2 और -3। इनको हटाना है भाई हमको, लेकिन पहले इधर भी बना देना। बोलो 3x की थोड़ा सा है, ध्यान से करना। -12 बराबर 0, तो 3x प्लस 2y बराबर क्या 12। बोलो
फिर क्या होगा 3x बराबर 12 माइनस 2y, तो x बराबर बोलो 12 माइनस 2y अब बटा में 3। अब थोड़ा सा ध्यान से करना, कोई डाउट है क्या इसमें? क्लियर है? क्या हुआ बोलो? अच्छा डिफरेंशियल तो पूछा, अरे पूछा करो भाई, डब्बा नहीं समझा खोल दिया जाएगा, इसको दिक्कत क्या? यहाँ तक समझ गया? नहीं है पूछो। देखो भाई एक बात हम आपको क्लियर करा दे, अगर आप नहीं पूछोगे इसमें सबसे बड़ा लॉस आप ही का है। देखो x बराबर यहाँ तक आ गया है, तो आई x बराबर वाला ऊपर लिख दिया। अब देखो y यहाँ लिखी हो तो y का मान अगर 1 लोगे तो इसी में रखो ना, -1 प्लस 1, x बराबर -1 और y का मान कितना रख लो +1, तो काटोगे तो कितना आएगा x समान 0। अब समझे, खुला डिब्बा, बहुत बढ़िया। ऐसे दूसरा का में -1 -1 -2, बोलो भाई। देखो अच्छी बात यह है कि जिसको डाउट रहा पूछ ले, जिसको डाउट रहा तभी नहीं पूछ रहा है तो फिर जाना उसका पैकर रह जाएगा, खुलवे नहीं करेगा। हाँ कुछ भी रखो भाई, हाँ भाई गड़बड़ा जाएगा। अब बोलो ये x आया ना, फिर से चार्ट बनाओ। हम तो आपको बार बार बोल रहे हैं कुछ रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट देखो ऐसा रखो कि मतलब आपको ग्राफ पे प्लॉट करते समय बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा नंबर आए। ठीक, अब बोलो x बराबर कितना, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, 12 माइनस 2y अब बटा में 3, यहाँ क्या y, क्योंकि x तो x बराबर है, बोलो भाई बोलो। अतुल सिंह बोलिए, अगर समझ में आ गया है तो बोलो। y बराबर ऐसा कहा रखेगी जिसको हम काट दें, बोलो यहाँ पे ऐसा y की जगह कहा रखेगी इसको हम रख के काट दें 3 से, सोचो आसान है। 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया, अब 3 बटा मतलब 6 बटा 3 तो 2 आएगा कि नहीं? ये बात सबको समझ में आया कि नहीं आया? पीछे वाला रेडर बहुत अच्छा। हम अब फिर से बता भी दे रहे भाई, हमको हम ये मान रहे कि नहीं समझ में आएगा। 12 माइनस, हाँ भाई मानना पड़ता है, बोलो 12, अगर y का मान कितना रखे, y का मान कितना 3, तो शांत रहो, -2 गुणे 3 बटा 3, 12 में से 6 गया तो कितना आया 6 बटा 3 कट गया, कितना आया 2। अब तो समझ गए, तो बोलो यहाँ कितना रखा था y का मान, और यहाँ कितना आया, अब भाई कोनो उम्मीद है मैं कहा जी। हाँ अब बताओ दूसरा वाला फट से बताओ, 6 में रख दूंगा, 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया 0, तो बोलो इस समीकरण कितना आया, इस समीकरण कितना आया बोलो 2 कामा 3 और 0 कामा 6। इतनी बात सबको समझ में आई? 6 दूनी 12 में से 12 गया 0 बटा नंबर बराबर, और नंबर बटा 0 बराबर, बहुत अच्छे, 0 बटा नंबर बराबर 0 और नंबर बटा 0 बराबर अनंत, ध्यान रखना। समझ में आई बात की नहीं? अच्छा इसे भाग दोगे, देखो 0 अंदर 2 बाहर, तो 2 का 0 में दोगे 0 बाहर में क्या कट गया, भाई देखो 2 अंदर 0 बाहर, 0 1 जा 0 2 जा, आज से पहले 0 का पहाड़ा पढ़े थे, तो सुनो हमारी बात, 1 मिनट सुनो सर आ गया, ये वाला आपको इतना बता दिए ना, बहुत अच्छे। अच्छा इसको डबल 0 बोला है भाई, तू टॉपर है, कौन डबल 0 आया? अच्छा सुनो जब हाई वाला जितना पढ़ा है इसको बना के घर से ये ग्राफ सब लोग कल करके लाएंगे, कल दोनों चेक करेंगे, पहले आते ही उसमें बताने में ध्यान दीजिए, कल आज वाला और कल वाला दोनों चेक करेंगे, पहले चेक